हेलो।
गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास ज्वाइन करें। आज का टॉपिक हमारा गेज। गेज गेज का निरीक्षण उपकरण इसका किसी पार्ट को चेजेबल बनाने और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक जब वह पार्ट ड्राइंग में दी टॉलरेंस के अनुसार तैयार हो। जैसे कि कैलिपर या दूसरे यंत्रों द्वारा पार्ट्स काफी परफेक्ट बना सकते हैं, फिर भी वर्नियर कैलिपर या दूसरे यंत्रों का प्रयोग करने से काफी समय नष्ट होता है, जिससे उत्पादन कम निकलता है, क्योंकि इन मापी यंत्रों को बार बार खोलना या एडजस्ट करना, इसके अतिरिक्त कारीगरों कम पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें सूक्ष्म मापी यंत्रों का शुद्ध माप पाने में कठिनाई होती है। इस प्रकार बार बार खोलने व एडजस्ट करने में हम सही माप नहीं ले सकते। पार्ट का इंटरचेंजेबल बनाने के लिए काफी समय लग जाता है, इसीलिए विशाल उत्पादन और विनियमन स्थिरता बनाए रखने के लिए गेजों का आविष्कार। गेज एक ऐसा जांचने वाला यंत्र है जो किसी बनाए गए पार्ट की साइज जो के जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात यह बिना स्केल का तुलनात्मक यंत्र जिसका प्रयोग पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय निश्चित साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वर्कशॉप में बनाए गए जॉबों को पार्ट्स को अगर हम कैलिपर, माइक्रोमीटर या अन्य दूसरे यंत्रों से जांचते हैं तो समय अधिक लगता है। समय बचाने के लिए अधिक उत्पादन के लिए जिस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे लिमिट गेज कहते हैं। ठीक, ये अलावा स्टील बनाई गई या हार्ड टेम्पर ग्राइंड की गई होती है। ठीक, जैसा कि मतलब गेज का मतलब ये जैसे कि स्केल किसी मास प्रोडक्शन के अधिक काम करने प्रोडक्शन निकालने के लिए स्केल, माइक्रोमीटर या वर्नियर को बार बार हम चेक ना करके एक उसका
रूप बना लेते हैं, मतलब उसी साइज का रूप बना, मतलब रूप कह लो या पेज कह लो, बात एक ही है। उसी को हम एलॉय स्टील से हार्ड या टेम्पर करके उसी साइज को एक गो और दूसरी तरफ नॉट गो बना लेते हैं। जब वो बार बार हमें चेक करना पड़ता है तो उसी केस से बार बार आसानी से चेक कर सके और हम उसे माल प्रोडक्शन निकाल सके। और गेज को भी अधिक बार घिस जाने के बाद गेज को भी हम माइक्रोमीटर से एक बार चेक कर लें कि वो रीडिंग गेज हमारा सही है, घिसा हुआ नहीं है। इसीलिए इस मास प्रोडक्शन के लिए हम इस गेज का यूज करते हैं। अब बताते हैं गेज के उपयोग के लिए। जांच करने के समय की बचत होती है। जब यह भाग आसानी से जांचा जा सकता है, अकुशल या कम क्वालिटी कारीगरों से भी काम लिया जा सकता है। कम जॉब खराब होते हैं, पार्ट इंटरचेबल बनते हैं, जॉब टॉलरेंस के अंदर बनते हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ की कम आवश्यकता, मतलब जो हमारे इंचार्ज है उसको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमारा जॉब खराब है, वो आप उसी गेज से 12 जॉब को चेक कर सकते हैं। ठीक। नंबर वर्कशॉप गेज, इसका प्रयोग वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा जॉब को बनाते समय उन्हें चेक करने के लिए किया जाता है। ये 0.0005 इंच या 0.0025 mm की परिशुद्धता में बनी होती है। इंफेक्शन गेज, इन गेजों का उपयोग बहुत ही कुशल कारीगर करते हैं। ये अधिक फिनिश गेज ग्राइंड किए जॉब तथा वर्ष और गेजों द्वारा घने जॉब का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 0.003 इंच की शुद्धता में बनी होती है। मास्टर के लिए बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। इनका प्रयोग इंफेक्शन गेजों की सूक्ष्मात्मक चेक करने के लिए किया जाता है। यह गेजे मॉइस्चर अनुकूलित कमरों में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट रखी जाती है। यह 0.0001 इंच व इससे अधिक शुद्धता में बनी होती है। गेज हमारे दो प्रकार के होते हैं, फिक्स गेज और एडजस्टेबल गेज। गेज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फिक्स गेज, नंबर 2 एडजस्टेबल गेज। ठीक। इस गेज में वह बाहरी वह भीतरी वह बाहरी प्रकार की बनाई जाती है और केवल उसी प्रकार के जॉबों को जांचने के लिए उपयोग में लाई जाती है जिनके लिए यह विशेष प्रकार की बनाई गई है। इसके अर्थात एक ही साइज जांच करता है। एडजस्टेबल गेज यह आविष्कार बाहरी माप जांचने के लिए उपयोग में लाई जाती है तथा इन्हें वास्तविक साइज से कुछ कम या अधिक सेट किया जा सकता है। लिमिट गेज, अब बात आती है लिमिट गेज की। लिमिट गेज में हमेशा दो सिरे बनाए जाते हैं, एक गो दूसरा नो गो, मतलब नॉट गो। इस प्रकार बनाई जाती है। दो गो सिरा जांचे जाने पर जॉब में जाना चाहिए और नॉट गो पार्ट में नहीं जाएगा। गो या
गेज को गो ए नो नॉट गो पार्ट में दी गई लिमिट बनाई जाती है, जैसे कि वो सिरा न्यूनतम लिमिट साइज के बराबर तथा नो नॉट वो सिरा अधिकतम लिमिट साइज के बराबर गेजेज इसे प्रकार डिवाइन की जाती है कि नंबर आसानी से प्रयोग की जा सकती है। गेजों को जंग नहीं लगना चाहिए, यह घिसनी नहीं चाहिए, ताप पर इनका माप नहीं बढ़ना चाहिए, प्लग गेजें ग्राइंड फ्लैप की होनी चाहिए, वो सिरा को वो सिरा नाट को अपेक्षा लंबा होना चाहिए, इससे वो सिरे की पहचान हो जाती है। और कई बार नाट को सिरे के हैंडल पर झिरी कटी होती है, इससे भी गो एवं नाटकों को पहचान सकते हैं तथा दो सिरों पर साइज भी लिख सकते हैं। बात करते हैं प्लग गेज की। ठीक, यह एक प्रकार की लिमिट गेज जो किसी जॉब में एक ही साइज के बने छिद्र की भीतरी माप जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। इस गेज का एक सिरा गो दूसरा सिरा नॉट गो साइज होता है। गो सिरा नॉट गो सिरे से कुछ लंबा होता है। गो सिरा जो लिमिट है और नॉट गो हाई लिमिट में बना होता है। गो सिरा द्वारा छिद्र की यथार्थता एक्यूरेसी जांच की जाती है। इसलिए सुराख को गो सिरे का प्रवेश कर जाने पर ही होल को परिशुद्ध साइज का माना जाता है। नाट को सिरे व्यास सही साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है। ये देखिए, आपका ये है प्लग गेज। ठीक, ये जो है प्लग गेज है, ये एक तरफ गो दिया, ये देखिए इसका जो सिरा है ये इसका ये छोटा है और ये और गो वाला जो सिरा है वो बड़ा है। इसकी यही पहचान है कि एक तरफ छोटा बनाया जाता है, एक तरफ बड़ा बनाया जाता है। गो की तरफ बड़ा बनाया जाता है, नाट गो की तरफ छोटा बनाया जाता है। यह वाला सिरा जॉब के अंदर चला जाएगा और ये नहीं जाएगा। देखिए इसकी रीडिंग जैसे ये दी है 24.985। ये सिरा चला है, इसे बढ़ाकर साइड बनाया जाता है और इससे जो जॉब बनाते हैं हम इसी रीडिंग में बनाते हैं, ना कि इस अगर रीडिंग से ज्यादा हो जाए, चाहे ज्यादा माल कट जाए तो फिर ये प्लग हमारा, देखिए इसमें फिगर नंबर 2 में बताया गया है। ये देखिए ये एक सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट है, इसके अंदर ये होल बना हुआ है और ये गो सिरा जाते हुए दिख रहा है और नाट गो सिरा नहीं जाएगा। ठीक, प्रगति प्लग एक सीधे छेद के अंदर व्यास जांच के लिए सादे बेलनाकार गेज का उपयोग किया जाता है। गो गेज छेद की निचली सीमा की जांच करता है और नो गो नॉट गो गेज ऊपरी सीमा की जांच करता है।
प्लग ग्राइंड हो लैब्ड है, ठीक है इसी में। और प्रोग्रेसिव जो गेज है इसका मतलब यही है कि ये एक ही मतलब एक ही तरफ गो और नॉट गो बनाए हुए होते हैं। ये देखिए ये अष्ट आकार मतलब आठ भुज में एक कटे होते हैं, और ये देखिए ये गो सिरा ये चला जाएगा और ये होल के अंदर नहीं जाएगा। ये गो है और ये नॉट गो है। प्रोग्रेसिव गेज मतलब ये इसका मतलब ये हो गया एक ही तरफ दोनों आए तो जल्दी इसको चेक करने में काम आएगा, और इसको थोड़ा टाइम लगता है। एक बार इधर से चेक करेंगे और एक बार इधर से चेक करेंगे। इसमें क्या है एक ही तरफ से दोनों चेक करेंगे, गो भी और नॉट भी होगी। ठीक। अब बात करते हैं सिलिंड्रिकल प्लग गेज। सिलिंड्रिकल यह सीधे गोलाकार से जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। ये भी इसको प्रोग्रेसिव गेज भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रेड प्लग गेज। यह थ्रेड क्षेत्र व नट को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। थ्रेड प्लग गेज ये ये देखिए आपका ये टेबल नंबर 4 में एक थ्रेड प्लग गेज दिया है, और ये देखिए ये इसका एक तरफ छोटा साइज दिया हुआ है और दूसरी तरफ बड़ा साइज दिया है। इसमें देखिए चूड़ी कटी हुई होती है। ये किसी भी नट को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए आपको नंबर 8 में ये देखिए नट बना हुआ है, वर्कपीस बना हुआ है जो वर्कर बनाता है, और ये गेज से चेक करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉल प्लग गेज टेपर गेज। ये किसी पेपर में बने चिन्ह को जांचने के लिए प्रयोग में चेक किया जाता है। ये हमारा फिगर नंबर 5 में ये जो दिया है, ये देखिए इसका योग इसका ये बॉडी बनी हुई है। इसमें लकड़ी की बनी होगी जो कि जो आपको पकड़ने में टिफिन की तरह काम करनी होगी। हमारा जो है इसका पेपर दिया हुआ है। ठीक। ये पेपर चेक करने के लिए काम किया जाता है। इसी से आपको अब बात करते हैं फॉल प्लग गेज। ये था हमारा पेपर गेज और फॉर्म प्लग गेज।
यह किसी विशेष कार्य के अनुसार बनाई होती है। इसका जैसे स्क्वायर होल के लिए स्क्वायर तथा 6 या 8 पहल वाले जवाबों के लिए 6 या 8 पहल वाले गेजों प्रयोग में लाई जाती है। ठीक। फॉर विच रिंग, अब आती है बात करते हैं रिंग गेज। ये देखिए हमारा ये रिंग गेज दिया हुआ है। प्लेन रिंग गेज किसी बेलनाकार जॉब की बाहरी माप जांचने के लिए प्रयोग में की जाती है। प्लेन रिंग गेज टुकड़ों के बाहरी व्यास की जांचने के लिए सादे रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। गो और नाट गो आकारों की जांच के लिए अलग अलग गेजों का उपयोग किया जाता है। नाट गो गेज की पहचान घुमावदार सतह एक कुंडलाकार ढांचे कटे होते हैं। ये देखिए हमारा ये जो है गो रिंग गेज बना हुआ है। अब बात करते हैं थ्रेड रिंग गेज। यह किसी गोलाकार जॉब पर कटी हुई बाहरी चूड़ी को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। थ्रेड रिंग गेज ये जो हमारा दिया बना हुआ है ये थ्रेड रिंग गेजेस के जो उपयोग बाहरी थ्रेड की सटीकता के जांच के लिए किया जाता है। देखिए एक ये जो है गो रिंग गेज बना है। ये देखिए ऊपर से ये एक तरह का गेज मतलब ये नथलिंग बनी हुई है जिसको पकड़ने में आपको घुमाने में आसानी है। देखिए अंदर चूड़ी कटी हुई है और ये देखिए नॉट गो वाला गेज है। ये ये नट गो वाला जो गेज है ये इसी नट पे चढ़ जाएगा मतलब बोल्ट पे चढ़ जाएगा। ठीक। और बाहरी चूड़ी मतलब चिपकने बाहरी चूड़ी किसमें बोल्ट में बनी होती है। ठीक। और ये किसी बोल्ट में चढ़ जाएगा और ये नहीं चढ़ेगा। ठीक क्योंकि ये नट गो है। अब बात करते हैं स्नैप गेज। यह गेज एक या दूसरे सिरे वाली बाहरी जागों को जांचने के लिए बनाई जाती है। इन्हें कैलिपर गेज भी कहते हैं। इनके द्वारा किसी गोला जाग या गोलाकार के व्यास या चपटे जागों की मोटाई चौड़ाई और लंबाई जान सकते हैं। ये देखिए हमारा ये जो बना हुआ है सी स्नैप गेज। ठीक। ये हमारा जो है
स्नैप गेज बना हुआ है। ये देखिए, ये किसी मतलब सॉफ्ट की मतलब लोहे की सरिया, प्लेन सरिया की जांच कर सकता है, और किसी पतले मतलब लोहे की चादर की भी जांच कर सकता है, उसकी मोटाई और लंबाई हर चीज की जांच करके। ये देखिए गो है और ये नॉट गो है, मतलब हमें इसी आकार की जौ बनाना है। ये इस गेजों में जो यहाँ पे नाप दी हुई होगी, हमें इसी नाप का जॉब बनाना है, ना कि इसके लिए फिर नॉट गो हमारा नॉट गो जॉब बन गया, वो हमारा ये समझ लीजिए बेकार हो जाएगा। ठीक। नंबर 2 आता है एडजस्ट टेबल स्नैप गेज। यह गेज बीसी आकार की होती है, इनमें 3 एंगल होते हैं, जिन्हें फिक्स एंगल कुछ लंबा होता है और दूसरे दोनों एंगल छोटे होते हैं, जिन्हें एडजस्टिंग स्क्रू तथा स्लिप गेज ब्लॉक की सहायता से इच्छित मान सेट कर सकते हैं। आगे वाला एंगल गेज गो और पीछे वाला एंगल गेज नॉट गो होता है। ठीक। तो देखिए, ये फिगर गेज में आपको एडजस्टेबल गेज बताया गया है। ठीक। ये हमारे फिक्स, ये एडजस्टेबल एनविल है, ये हमारा फिक्स एनविल है। ठीक। जो कि ये एक आगे वाला गो होता है और पीछे वाला नॉट गो होता है। ये भी एक सी तरह सी आकार का बना होता है। ये मास प्रोडक्शन के लिए ये काम में आता है। ये क्या बात है, जोड़ा नहीं होता जरा कह रहे थे क्लास कब से चलेगी, क्लास कब से चलेगी। ठीक। स्नैप आमतौर की आकार का बना होता है, और ये वाला हिस्सा जो है गो होता है, ये नॉट गो होता है। ये अगर हिस्सा चला गया तो गो, अगर ये भी चला गया तो नॉट गो, यानी हमारा जो नाप से है वो माल ज्यादा गिर गया है। ठीक। अब बात करते हैं सॉलिड स्नैप गेज। बात करते हैं सॉलिड स्नैप गेज के बीसी आकार की बनी होती है, इसके भी आमने सामने की सतह साइज ने ग्राइंड व लैप की होती है। गो और नॉट गो दोनों प्रकार की बनाई जा सकती है, इसे और शू गेज भी कहते हैं। ये ठीक। नंबर 2 इसी का दूसरा सिरा भी होता है। यह गेज 2 सिरे वाली होती है, दिखाया गया इसी बताया इसी केस में साइज में ग्राइंड लैप किए होते हैं, एक सिरा गो और दूसरा सिरा नॉट गो होता है। अब बात करते हैं लिमिट गेज। यह गेज बाहरी व भीतरी माप जांचने के लिए उपयोग में की जाती है। अब बात करते हैं कैलिपर गेज। यह गेज किसी जॉब के बाहरी माप अथवा स्लॉट आदि मापने के लिए की जाती है। इसका एक सिरा हाथ शूल गेज तथा दूसरा ब्लड स्नैप गेज। इसकी समानता 100 से 400 मिलीमीटर तक के जॉबों को जांचने के लिए निर्मित किया जाता है। भारत के थ्रेड स्नैप गेज।
रेड स्नैप गेज। रेड स्नैप गेज सॉलिड स्नैप गेज की भांति होती है। इसमें चूड़ी की पिच और आकार के अनुसार रोटर लगे होते हैं। ये दो प्रकार की होती है, क्लोज फेज और ओपन फेज। क्लोज फेज की गेजें छोटी लंबाई के जागो और ओपन फेज वाली गेजें कॉलर या हेड वाली चूड़ी कटे जागो को और ओपन फेज वाली लंबी गेजें कॉलर या हेड वाले चूड़ी कटे जागो को जांचने के लिए उपयोग की जाती है। अब मैं बता, ये देखिए आपका रेड स्नैप गेज दिया हुआ है, ठीक। ये गो है और ये नॉट गो है, ठीक। और इसी का ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ये इसमें ये रोलर लगा हुआ है, ठीक। ये भी ये ये दोनों जो है गो है और ये दोनों नॉट गो है। ये इसको बोलते हैं ट्रेड स्नैप गेज रोलर, ठीक। अब बात करते हैं टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज ये एक प्रकार की अप्रत्यक्ष मापी गेज जिसका प्रयोग किसी क्षेत्र स्लॉट या बोर आदि का साइज मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। ये अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का बना होता है। वह पीछे का हैंडल वाला भाग नष्ट किया जाता है। इसमें एक लॉकिंग रॉड होती है जिसके द्वारा आगे वाला भाग को कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसके आगे या ऊपर वाले भाग दबाने से दब जाते हैं तथा अंदर लगे स्प्रिंग के कारण छोड़ने से पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार किसी बोर का माप लेते समय इनके अगले भाग को दबाकर बोर में डाल दिया जाता है और यह बोर में साइज के अनुसार अपने ही आप खुल जाता है। तब ये इसे लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक करके बोर से बाहर निकाल लिया जाता है। माइक्रोमीटर द्वारा इसे साइज को पढ़ लिया जाता है। ये 7.9 mm से 150 मिलीमीटर तक कर दिया जाता है। यह रेंज 6 फीसों के सेट में प्रयोग में मिलती है। इसका प्रयोग करने के बाद माप को जांच के लिए माइक्रोमीटर से देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ टेलीस्कोपिक गेज कैसा होता है। ये इस तरह का टेलीस्कोपिक गेज है, ठीक। एक नलिंग बनी होती है जो पकड़ने का काम आता है, ठीक। इसको कैसे चेक करते हैं मैं दिखाता हूँ फिगर में। ये हमारा जॉब है। अब इसके अंदर को साइज के चेक करने के लिए ये
गेज का प्रयोग किया गया है। आपके फिगर में दिया हो तो अच्छी तरह समझ लीजिए इसको इस तरह से चेक करके। और ये ऊपर जो है ये इधर वो होता है घुमाने के लिए, या तो एक सिरा जो और ये जो दोनों है खुलते हैं, और फिर ये साइज को नाप के वहीं पर रोक के और फिर माइक्रोमीटर से चेक कर लिया जाता है कि ये इसका साइज कितना है। ठीक है। इसी को टेलीस्कोपिक गेज कहते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल होल गेज। यह भी टेलीस्कोपिक गेज की भांति छोटे सुराग या स्लॉट को मापने के लिए लाई जाती है। इसके एक सिरे पर कटी हुई गोलाकार बॉल और लन नॉब द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। बॉल वाले भाग को सुराग या स्लॉट में डाला जाता है। नॉब को घुमाकर मतलब इसी को नॉब ये घुमाकर सुराग के भीतरी माप के अनुसार खोल लेते हैं। फिर गेज को बाहर निकाल कर माइक्रोमीटर द्वारा माप लिया जाता है। यह प्राय 4 सेट में आते हैं। इसकी रेंज है, देखो इस टेलीस्कोपिक की रेंज है 3 से 5 mm, फिर 5 से 10.5 mm, फिर 10.5 से 10 mm, और 10 से 13 mm। ठीक, व्यास मतलब एम ये व्यास में, और इसी तरह ये एम था, ये हो गया हमारा इंच में। इंच में आपको देखो 0.25 इंच से 0.200 इंच। ठीक, दूसरा है 0.200 इंच से 0.300 इंच तक, और तीसरा है 3.00 इंच से 0.400 इंच से, और हमारा चौथा है 0.400 इंच से 0.005 इंच तक व्यास के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप अपने बुक में नोट कर ले, टेलीस्कोप कितने साइजों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किस काम आता है, भीतरी होल के व्यास के नापने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं फिलर गेज। फिलर गेज
ये देखिए हमारा पिलर गेज, ठीक है। दो मैचिंग पार्ट के बीच अंतर चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है स्टील की पतली पत्ती होती है और प्रत्येक पत्ती की मोटाई और साइज अंकित होता है। यह मैट्रिक्स सतह इंग्लिश पद्धति में दर्ज होता है। यह 12 mm चौड़ी तथा 75 mm मोटाई और 300 mm लंबी होती है, जो 0.03 mm से 1 mm की मोटाई में होती है और तथा प्रत्येक पत्ती भिन्न भिन्न मोटाई की होती है, जो की होल्डर में स्क्रू द्वारा कसी होती है। मैट्रिक्स मतलब पिलर गेज में 7 प्रकार के सेट होते हैं, 1 से 7 नंबर तक। इन सेटों में पत्तियों की समूह की संख्या तथा मोटाई अलग अलग भी होती है। अब ये देखो आपका ये जो पिलर गेज है, ये इनकी साइज और मोटाई बता दी गई और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 9 है। वैसे 7 प्रकार की पाई जाती है और हर पत्ती का साइज अलग अलग दिया होता है। ये देखिए ये साइज दिया है, ठीक। गेज का साइज मालूम करने के लिए बारी बारी से फिलर गेज रख कर साइज देखा जाता है। यदि गेज को चेक करते समय यदि साइज ना हो तो 2 या 3 पत्तियों के आपस में मिलाकर इच्छित साइज की थिकनेस भी कहते हैं। अब बात करते हैं रेडियस या फ्लैट गेज। रेडियस या फ्लैट गेज, यह स्टील की कई पत्तियों का समूह होता है जो एक मोल्डर में स्क्रू द्वारा कसी होती है। पत्तियों के सिरे पर भिन्न साइज की त्रिज्या बनी होती है और त्रिज्या का नाम प्रत्येक पत्ती पर लिखा होता है। इस गेज के द्वारा जॉब के बाहरी एवं भीतरी अवतल उत्तल व अवतल त्रिज्या जांच सकते हैं। ये गेज मीट्रिक दोनों साइजों में उपलब्ध होते हैं। मीट्रिक पद्धति में 0.25 मिलीमीटर की रेंज से 1.75 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। इंग्लिश पद्धति में 1/64 इंच से रेंज से 1/8 9/64 5/23 इंच आदि में उपलब्ध होते हैं। ये देखिए आपका ये पिलर गेज रेडियस है, ये की फिगर में आपको दिया गया है और हर पत्ती में अलग अलग साइज में। ये देखिए ये देखिए इस तरह का ये पत्ती में देखो एक सिरप खोल के आपको दिखाया ये रेडियस बना, उसी के रेडियस को इसी के ये देखिए ये जॉब है, इसी को ये रेडियस चेक करने के लिए बनाया गया है, ठीक। ये अगर यहाँ पे सेट बैठेगा, एक जो पत्ती सेट बैठ जाएगी उसकी वही रीडिंग होगी। ये देखिए चेक करते हुए आपको बताया गया है, इसका रेडियस जांच करते हुए दिखाया गया है।
अब बात करते हैं स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज इसका प्रयोग बाहरी तथा भीतरी चूड़ी अथवा स्क्रू या नट में कटी हुई चूड़ी की पिच जांचने के लिए किया जाता है। इन्हें की भांति एक होल्डर में स्टील की पत्तियों को स्क्रू से कसा जाता है, जिन पर अलग अलग पिच एवं कोण के दांते कटे होते हैं तथा प्रत्येक पत्ती पर चूड़ी की पिच या प्रति इंच चूड़ियों की संख्या अंकित होती है। यह गेज चूड़ी के कोण के अनुसार बनी होती है, जैसे 60 डिग्री मीट्रिक एवं 47.5 डिग्री वृत्तवर्त 55 डिग्री। इन्हें मीट्रिक स्क्रू पिच गेज में 24 पत्तियां होती हैं, जो भारतीय मानक चूड़ी में 0.25 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर पिच की जांच की जा सकती है, और इंग्लिश पत्ती में 30 पत्तियां होती हैं, जो 4 से 42 चूड़ियां प्रति इंच तक जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ये देखिए आपका ये स्क्रू पिच चूड़ियां का ये फिगर दिया हुआ है, इससे आप हर पत्ती में ये देखिए पत्ती बनी हुई है और इसमें एक खांचे बने हुए हैं जो, और ये देखिए जॉब को चेक करके ये देखो ये बोल्ट है और इसकी पिच एक पत्ती देखो खोल के दिखाया गया है, इसका पिच कैसे जांची जा रही है। और ये देखिए एक जॉब नट का बना हुआ है और इसकी इंटरनल चूड़ी को भी पिच, इंटरनल चूड़ी यानी इसकी पिच की भी जांच करने के लिए देखो दिखाया गया है। ठीक है, निर्माण शुद्ध पिच गेज एक सेट के रूप में इकट्ठे व कई ब्लेड के उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक मैंने जैसे बताया कि इसमें कई सारे निर्माण मतलब ब्लेड का निर्माण जो होता है, एक तरफ दोनों तरफ, एक तरफ mm में होगा और एक तरफ इंच में होगा, और इसमें कई सारे ब्लेड की तरह लगे होते हैं। अब बात करेंगे एंगल गेज। एंगल गेज हम आपको बताएंगे कैसा होता है और किस काम में आता है, और इस बात करते हैं एंगल गेज। इन्हें भी फिलर गेज की भांति एक होल्डर के दोनों छोर पर 8-8 पत्तियां को स्क्रू द्वारा कसा जाता है। इन पत्तियों स्प्रिंग स्टील व 3/6 16 इंच लंबी और 1/16 इंच चौड़ी और 9/32 इंच मोटी होती है। यह हार्ड और टेम्पर की होती है। यह पत्तियां भिन्न भिन्न कोणों में बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, मतलब ये 1 से लेकर 45 हर पत्ती पर कोण अंकित होता है। इसका प्रयोग कोणों को जांचने के लिए किया जाता है। ये इस तरह का बना होता है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये स्क्रू लगा होगा ये, और ये पत्तियां सारी ऐसे कसी होती हैं। ठीक,
ये देखिए इस पे हर पत्ती पे एंगल बना होगा, ऐसे जो है ये इस तरह से बनी होगी। ठीक, एक तरफ होगा और एक तरफ इंच में होगी। ये एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिस एंगल को चेक करना है उसकी ये पत्ती अपना हम खोल लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं सेंटर गेज की। सेंटर गेज, यह गेज प्रयोग ग्राइंड के समय चूड़ी काटने वाले लेथ टूल के पॉइंट को चेक करने के लिए तथा टूल को खराद मशीन पर जॉब के समकोण में सेट करने के लिए किया जाता है। ये गेज किसी कठोर स्टील की 3 मिलीमीटर मोटी पत्ती से बनाई जाती है तथा 8 टेम्पर की होती है। इस पर विभिन्न मानक स्क्रू हेड के अनुसार अलग अलग कोणों में वी ग्रुप बने होते हैं, जैसा कि ये 60 डिग्री, 55 डिग्री और 47.5 डिग्री। ठीक, इसके अतिरिक्त एक्मी चूड़ी 29 डिग्री पर काटने के लिए जो सेंटर गेज में लाई जाती उन्हें कुछ काट दिया जाता है। ये कट पिच के आधार पर टूल के मुंह की चौड़ाई के अनुसार होता है। ये देखिए सेंटर गेज आपको किस तरह का बना होता है। इस तरह का आपका सेंटर गेज बना होता है। इधर इधर रीडिंग भी होगी, इधर रीडिंग भी होगी और ये एंगल बने होंगे 60 के, 55 के और 47.5 डिग्री के। ठीक है, अब बात करते हैं इंजीनियर टेपर गेज। गेज हमारे बहुत से प्रकार के होते हैं। इंजीनियर टेपर गेज। ठीक, इस गेज का प्रयोग किसी पाइप या छेद का साइज तथा स्लॉट की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की मोटाई में टेपर होती है, दूसरी प्रकार की मोटाई में चौड़ाई में टेपर होती है। ठीक, यह गेज क्रमशः 1/4 इंच की दूरी पर 1/4 इंच टेपर होती है, अर्थात यह गेजें 3/4 इंच टेपर प्रति फुट में बनी होती है। यह 5 इंच तक लंबी होती है। यह 4 से 6 पत्तियों की सेट में मिलते हैं। ठीक, हम आपको बताते हैं किस तरह का आपका इंजीनियर टेपर गेज होता है। इस तरह का होता है। इधर 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 सब रीडिंग बनी होगी। ठीक, और एक इस तरह का टेपर गेज, ये भी ऐसा ही होता है। ठीक, इसमें इसमें रीडिंग बनी होती है। ठीक,
ये इंजीनियर पेपर गेज है। इन्हीं से हम एक पत्ती में और स्क्रू के नट्स के सारे कस दी जाती है। कई सारे इसमें भी होते हैं, जैसा कि बताया था कि इसमें ये पाइप 6 8 को चौड़ाई मापने के लिए दी जाती है। अब बात करते हैं ड्रिल गेज। कई बार समय कई बार काम करते समय ड्रिल की साइन की अंकित साइज मिट जाती है, तो ड्रिल का साइज मालूम करने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। यह स्टील की 6/14 इंच लंबी और 2/5/16 इंच चौड़ी और 5/64 इंच मोटी प्लेट होती है। इस प्लेट में स्टैंडर्ड ड्रिल साइज के छिद्र होल बने होते हैं। हर होल के नीचे साइज अंकित होते हैं। इन सिराकों द्वारा आसानी से ड्रिल का साइज मालूम कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपके ये ड्रिल प्लेट बनी हुई है। ये आपको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आपको बता दी गई है। इसमें देखिए कई सारे छेद बने हुए हैं। ये ड्रिल के साइज हुए हैं। ठीक, हर आपको किसी भी ड्रिल को साइज जांचने के लिए आप इसमें इस छेद के सारे ड्रिल का साइज का पॉइंट चेक कर लेते हैं, चेक किया जा सकता है। ठीक, ड्रिल पॉइंट गेज, यह गेज ड्रिल कटिंग और जांचने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका कोण 59 का होता है। कई गेजों का कोण वाला भाग अंकित किया होता है, जिसके द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि ड्रिल के दोनों ब्लेड बराबर है या नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं वायर या स्टील गेज। वायर या स्टील गेज, वायर या सीड गेज, सॉरी। ये गेजों का प्रयोग सीट की मोटाई तथा तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। यह 3 मोटी गोल स्टील प्लेट की बनी होती है। इनके किनारों पर भिन्न भिन्न साइजों की चूड़ियां कटी होती है। और हर झिरी के पीछे एक सुराख किया होता है। यहाँ साइज अंकित होता है। जिस झिरी की सीट पर यह तार ठीक ठीक बैठ जाए, उस पर अंकित साइज को पढ़ लेते हैं और वह साइज ही उस तार का व्यास व सीट की मोटाई होती है। इन गेजों में जितना नंबर साइज बढ़ता जाता है, उतनी ही सीट व तार की मोटाई कम होती जाती है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस गेज द्वारा 0.125 से 8 मिलीमीटर तक की रेंज तार का व्यास, सीट की मोटाई माप सकते हैं। इसका साइज, ठीक, ये देखिए आपका, ये वायर और सीट गेज दिया है। ये आपको हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल के पास, और आपने ये देखा होगा कि जो हमारे अलमारी बक्से जो बनाते हैं, वो उनके पास ये गेज मिलेगा। ठीक, जब भी आप अलमारी वाले पास जाते हैं, वो खुद बताता है कि ये इस गेज की सीट की अलमारी है, और बक्से वाला भी बताएगा ये इस गेज का बक्सा बना हुआ है। तो आप उसके पास जो ये गेज दिया हुआ है, ये देखो इतने सारे खांचे, मतलब 0 से लेकर 31
ये 36 खांचे बने हुए हैं। इसमें जो है जितना कम साइज होगा उतनी ही मोटी चादर सीट मतलब लोहे की सीट या वायर होगा, और जितना ज्यादा हो जाता है उतना ही पतली सीट या वायर होता जाता है। ठीक है, इसका केवल यही काम है। ठीक है। आज की क्लास में ये समाप्त होती है। कल हम आपको बताएंगे स्लिप गेज के बारे में। इसको जो पूछना है पूछ सकता है।